कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। इस हॉस्पिटल में तो बर्न यूनिट ही नहीं है। मेरी बेटी का इलाज क्या होगा? हटो पीछे। तुम यहाँ कैसे आए हो? हाँ गफूर, यार मैं अपना सब कुछ बेच के तुम्हारा इलाज कराऊंगा। मुझे घर ले चलो प्लीज। अच्छा किया, क्या? दरवाजा खोलकर बहुत अच्छा किया। उसके घर में 10 नौकर नहीं है करने वाले। भाई को क्या जरूरत है इसे यहाँ लाने की? क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ? ऑफ कोर्स। आपके यहाँ मेरा आना मना हो सकता है, लेकिन मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। अभी मैं उसके कैबिन में जाऊंगा। वैसे ही करो जैसे मैंने तुमसे कहा। ख्याल रखने के लिए पैसों की नहीं, प्यार की जरूरत होती है। और क्या मैं ही अपनी दुश्मन कंपनी को इन्हें ईमेल करता रहा हूँ? आप जा सकते हैं यार साहब। कभी कभी वफा मिली। यार शोएब, तुम कुछ कर सकते हो? यार मैं क्या कर सकता हूँ? तुम शावीर से बात कर सकते हो? यार शोएब, मैं इन लोगों को कभी धोखा दे सकता हूँ? कब से यहाँ काम कर रहा हूँ और उनकी बातें तो सुनो। कह रहे हैं कि मैं शावीर के जाने के बाद शेर हो गया हूँ, खुल के चोरी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे जरूरत है। मेरा घर तो देखें जाके। तुम्हारे घर में नया सामान आया आरिज। यार वो मेरी बीवी का जहेज है, फॉर गॉड सेक्स। और यार मैं शावीर के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो सिर्फ मेरा बॉस तो नहीं, दोस्त भी है। वो मुझ पे इतना भरोसा करता है यार। खुदाया यार, ये लोग कह रहे हैं कि मैं शावीर की दुश्मन कंपनी को फोन करता रहा हूं, मैं उनको ईमेल्स करता रहा हूं, उनसे बातचीत करता रहा हूं, कंपनी के राज देता रहा हूं। इन्होंने मुझे इतना घटिया समझ रखा। देखो आरिज, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम ऑफिस में इतने पंगे लो। अब कोई फायदा नहीं है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ एविडेंस इकट्ठे किए हुए हैं। अब जितना बात को खींचोगे तो तुम्हारे लिए उतनी प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएगी। तो क्या करूं यार? चुप करके बैठ जाऊं? और तुम क्या कर सकते हो? अपने ससुर से बात करके देखो। क्या बात करूं मैं उनसे कि मुझ पे कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम लगा कि मुझे निकाल दिया है ऑफिस से और आप मेरी मदद करें? नहीं, तुम उनसे नौकरी की बात कर सकते हो। और हाँ, तुम्हें वहां बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ओ प्लीज यार, ताकि मैं उनके बड़े दामाद की तरह उनका नौकर बन के रहूं सारी जिंदगी। थैंक यू। यार तुम उनको क्यों इतना बुरा समझते हो? आखिर वो तुम्हारे ससुर और तुम्हारी बीवी के बाप है। यार मैंने तुझसे हेल्प करने को कहा है, कोई मशवरा नहीं मांगा मैंने। मैं कोशिश करूंगा। मैं जूस निकाल देती हूँ ग्लास में, तू जाके इशाल को दिया उसके कमरे। मैं नहीं जा रही, सुबह से 10 दफा जा चुकी हूँ। इसे भेजे ना, जाओ शारेस। मैं क्यों जाऊं? लड़कियों का काम होता है, ये लड़कों का थोड़ी। बातें बदतमीज हो, लड़ो मरो आपस में, मैं खुद ही दियाऊंगी। हाँ हाँ, आप तो बहू के आगे पीछे फिरेंगी, बुढ़ापे का सहारा जो है। सोनी तू जो जब बोलेगी झपट मार के बोलेगी, बदतमीज कहेगी। चुप। बाकी इतना जला जितना शोर है। मुझे क्या पता, तुम गए थे ना अस्पताल, हमें तो लेके भी नहीं गए थे। हाँ तो हम कौन सा अंदर गए थे? मैं और भाई भी बाहर ही खड़े हुए थे। उनके डैड अंदर गए थे ड्रेसिंग के वक्त। सच्ची बोलो, कहीं ढकोसला तो नहीं है? भाई मुझे क्या पता, हो सकता है शौहर और ससुराल वालों से खिदमत लेने का शौक हो। बड़ी चालाक है, हम माफ करे, मुझे चुने। जल्दी आ गए। हाँ हाँ जल्दी तो आना था, बीवी की खिदमत करेंगे ना आके।
माँ कहाँ है? भाभी को जूस लेने गई हैं। वो भाई, मैं कह रही थी कि इस बार जब पट्टी कराने मतलब वो ड्रेसिंग कराने जाए ना, तो मैं भी साथ जाऊंगी। हाँ ठीक है। Hey. क्या बात है? कोई ट्रैजिक फिल्म देखकर आई हो जो इतनी परेशान हो? रहमत डैड मुझसे बात नहीं कर रहे। अभी तक? रोज ईशान से मिलने चले जाते हैं, मुझे नहीं लेके जाते साथ। तो फिर तुम्हें कहना चाहिए ना कि तुम भी साथ चलना चाहती हो। कोई फायदा ही नहीं है, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। मुझे लगता है हरीश के लिए दरवाजा खोल के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने कोई गलती नहीं की हुआ, इनफैक्ट अच्छा ही किया। एंड इट रियली डजंट मैटर अगर वो विशाल को लेकर परेशान है, उन्हें तुमसे अच्छी तरह से बात कर लेनी चाहिए। एक बार कह के तो देखो, वो तुम्हें साथ ले जाएंगे। और अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा। तुम मेरे लिए बात करोगे? ऑफ कोर्स। थैंक यू। अरे ईवा, जी डैड। तुम गई नहीं? वेरी गुड भाई। देखो आज विशाल की तरफ तुम जाओगी। आप नहीं जाएंगे? नहीं, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तुम ऐसा करना कि वो उसके बैग्स तैयार हैं, वो गाड़ी में रखवाना भूलना नहीं, ठीक है? ओके। ओके। अम्मा, ये मेरे लिए बहुत टफ टाइम है। आप लोग समझ रहे हैं ना? हाँ भैया, समझ रहे हैं सब। दूसरी नौकरी की कोशिश करूंगा, पता नहीं कब मिलती है। बस ये है कि तब तक हम लोगों को थोड़ा सा हाथ खींच के चलना होगा। हैं? हाथ हम क्या खींचे? बीवी आपकी बीमार है। ऐसी मुसीबतों से एक दफा हफ्ते में कबाब खाने को मिलते हैं, क्या वो भी खाना छोड़ दें? हैं? और यार मुझे तो महीने में सिर्फ 1000 रुपए का कार्ड मिलता है, अब इसको 500 का तो नहीं कर सकता मैं। कम वक्त हो, तुम्हें क्या पड़ी है? देख नहीं रहे कि भाई कितना परेशान है? देखो, बात कार्ड्स या कबाबों की नहीं है, और भी 10 खर्चे हैं जिन्हें हम मिलकर कम कर सकते हैं। आप कम करें ना, जब से हाथ जला एसी तो बड़ा चल रहा है। तुम कमरे में आओ तो तुम्हें पता चले मैं एसी नहीं चलाती। मुझे क्या पता, मेरा तो आपने कमरे में आने ही बंद किया हुआ है। सोनी चुप हो जा, खामखा की बातें मत किया कर, हर वक्त डराती रहती है। भाई मैं तो आपसे वीजे की फीस जमा करने की बात करने वाला था यार, ये क्या मुसीबत शुरू हो गई यार? मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना यार। या अल्लाह रहम कर, अल्लाह जाने क्या उस्ताद आ गई कि एक के बाद एक मुसीबत आए चली जा रही है। अल्लाह, क्या होगा? क्या हमें फकीरों की तरह रहना पड़ेगा? वैसे एक बात बताएं, आपने ऐसा किया क्या था जो उन्होंने आपको निकाल दिया है? इन्होंने कुछ नहीं किया था, इन पे गलत इल्जाम लगाया गया है। मुझे पता है, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। सोनी, बदतमीजी मत करो। देखा अम्मा? ईवा आने वाली है, मैं कमरे में जा रही हूँ। तू जो है ना, तेरे मुंह के आगे खंदा के हर वक्त बकवास करती रहती है। चुप हो जा। उन्हें कुछ नहीं बोलती, नहीं है। सोनी चुप रहो। अरे आप भी आइए ना। नहीं थैंक यू, आप लोग खाएं।
सिर्फ दाल रोटी चटनी है खाने में, और कुछ नहीं है। किसी किसी को ये भी नसीब नहीं होता, बस शुक्र सब्र करके यही खा ले। मैं फ्रीजर से कबाब निकाल रही हूँ। खबरदार जो उठी तो, कबाब मैंने आने जाने वाले मेहमानों के लिए रखे हुए, बस जो घर में पका है वो खाना होगा। अम्मा खाने दो उसको कबाब, जाओ ले लो। रहने दे, मुझे नहीं खाने। सोनी अब मुझे इतना बुरा फील ना कराओ। अम्मा इसको बना दें कबाब प्लीज। तो जा उठ, निकाल ले कबाब। मुझे नहीं खाना। तंग कर, जा मेरे बच्चा, उठ जा ले ले। तो खा पी के ढिकार मार के आ गए, हम दाल रोटी खाएं। हर वक्त ऐंठी रहती है, चली जा, उठ के निकाल कबाब और तल के खा ले। मुझे नहीं खाना, बोल दिया ना एक बार। पीछे लगी रहती है हर वक्त। जी रबर भाई, तुम्हारा हाथ कैसा है विशाल? बेहतर हो रहा है। आप कैसे? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे यहाँ सब ठीक है? कोई बुरा ख्वाब देख लिया जो मेरी खैरियत पूछ रहे हैं? हाँ, मैंने देखा तुम परेशान हो, जैसे कुछ हो गया है। आपने वाकई ऐसा ख्वाब देखा था? हाँ, तुम लोग मेरी फैमिली हो, मेरा और कोई नहीं है, इसलिए अगर कोई बात है तो प्लीज बता दो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। Are you sure? हारेस भी ठीक है? तुम दोनों के बीच कहीं कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा? नहीं हुई। क्या हो गया आपको? अच्छा, वो है कहाँ? ऑफिस में, और कहाँ? अच्छा, प्रॉमिस मी, अगर कोई मसला हो तो मुझे फौरन बताओगी, प्रॉमिस? जी जी, अगर कोई मसला होगा तो जरूर बताऊंगी आपको। और कुछ? नहीं, कुछ नहीं, बस अपना ख्याल रखना। थैंक यू रबर भाई, अल्लाह हाफिज। मैं शायद ऐसे कमरे में जा रहा हूँ, वहीं सोऊंगा।
यार आरिस तुम आओ अंदर आओ। अभी तक नहीं मिली? मुझे तो लगा अब तक तुम किसी नौकरी पर लग चुके होगे। पता नहीं यार, मेरे साथ तो कुछ अजीब हो रहा है। जहां पे भी इंटरव्यू के लिए जाता हूँ रिफ्यूजल लेटर पहले आ जाता है। रियली? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ऐसे तुम बहुत जिद्दी हो। तुम्हारी वाइफ के डैड तुम्हारे भी तो कुछ लगते ही हैं। तुम उनसे बात क्यों नहीं करते जॉब के लिए? आखिर तुम्हारी इज्जत पर क्या फर्क पड़ेगा? तुम नहीं समझोगे यार। मैं तो सोच रहा हूँ कि छोटी मोटी नौकरी कर लूं। 1 महीने की सैलरी में कब तक गुजारा करूं? मैं तो तुम्हें कभी मशवरा ना दूं छोटी मोटी जॉब का। तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा। पैसे भी तो नहीं है ना यार कि खुद से कोई बिजनेस शुरू कर लूं। अरे एक बात बोलूं, माइंड तो नहीं करोगे? नहीं यार, माइंड रह कहाँ गया है मेरा। तुम टैक्सी क्यों नहीं चला लेते? तू पागल हो गया यार? सठिया गया क्या? नहीं नहीं, मैं वो आम टैक्सी की बात नहीं कर रहा। मैं वो रेडियो कैब की बात कर रहा हूँ। उसको चलाने में क्या हर्ज है? शट अप यार। सोच भी नहीं सकता था कि दोस्त हो के तू ऐसे मशवरे देगा मुझे। यार आरिस, हेलो सर, मैंने वही मशवरा दिया जो आपने कहा था, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, जैसे कह रहा हूं वैसे करते जाओ। ओके सर। शारिस, तुम्हें पता है कि आरिस के पास नौकरी नहीं है, फिर भी तुम सारा सारा दिन टीवी और एसी चलाकर बैठे रहते हो। जाओ, मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। जी अच्छा। क्या हुआ? मुंह क्यों फुला हुआ है? अम्मा ने तो कहा था 1-2 साल में मेरा दुबई जाने का हो जाएगा। यार मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, कब तक भाई के टुकड़ों में पलता रहूंगा? अरे हुआ क्या है ये बोलो ना। कुछ नहीं, मुझसे अच्छी तो तुम हो। 2 बातें सुनाती हो लेकिन सब तुम्हारी परवाह तो करते हैं। इस तरह कोई बेइज्जत करके कमरे से बाहर नहीं निकाल देता। और तुम्हें पता है, मुझे तो कह दिया कि दफा हो जाओ और खुद आराम से एसी में सो रही हैं। अब पैसों का ख्याल नहीं है। तुम्हें फिर कमरे से निकाल दिया? हाँ तो हर वक्त यही करती हैं। मान लिया भाई बहुत पैसे हैं इनके पास, हमारी क्या औकात। और अब तो हम और ज्यादा गए गुजरे हो गए। मैं अम्मा से कहता हूँ मेरे बाहर जाने का इंतजाम करें, मैं जा रहा हूँ बस। शारिस! विशाल प्लीज काम डाउन। खामखा तुम ओवर सेंसिटिव हो रही हो। आप बस मुझे ले जाए, मैं बहुत तंग आ गई हूँ।
कभी वफा मिली। मिला है शुएब से? जॉब का कुछ बताया उसने? क्या हो गया तुम्हें यार? क्या मसला है? इंसान दूसरों का ख्याल तो कर लेता है कम से कम। क्या हुआ? फिर किसी ने कुछ कह दिया? इस तरह तो ना करो यार, बहुत अफसोस की बात है। उसको तुमने बाहर निकाल दिया, खुद यहाँ एसी ऑन करके बैठी हो। मैं एसी चला के बैठी हूँ? ऊपर देखो, एसी की लाइट्स ऑफ है। सारा दिन यहाँ पे बैठ के इंडियन फिल्म्स देखते रहे। अभी अभी एसी और टीवी बंद करके बैठी हूँ। अच्छा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इतना रूड होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और जो रूडनेस आपकी बहन दिखाती है उसके बारे में क्या ख्याल है? परेशान है वो बहुत ज्यादा मेरी नौकरी के लिए, दिन रात दुआएं करती है, तहज्जुद में भी दुआएं करती है मेरे लिए। एक्सक्यूज मी, कौन क्या करती है? उससे पूछो, उसे पता भी नहीं होगा कि तहज्जुद होती क्या चीज है। क्या पता पढ़ती हो यार? वो बहन है मेरी, दुश्मन तो नहीं जो तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो। बचाए उसको कहने के आप मुझसे पूछने आ गए। आपने कभी उससे कहा है कि अपनी भाभी के बारे में ऐसे ना बोलो? नहीं कहा होगा, क्योंकि आप, आपकी अम्मा और आपका भाई सब उससे डरते हैं। ईशान, माना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझसे इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। आप बस कर दो, चुप कर जाओ, सुकून से रहने दो मुझे। जी मुसीबत में फंस गया हूं। हाथ हम क्या खींचे? बीवी आपकी बीमार है। ऐसी मुसीबतों से एक दफा हफ्ते में कबाब खाने को मिलते हैं, क्या वो भी खाना छोड़ दे हैं? पर यार मुझे तो महीने में सिर्फ 1000 रुपए का कार्ड मिलता है, अब इसको 500 का तो नहीं कर सकता मैं। बजाय उसको कहने के आप मुझसे पूछने आ गए। आपने कभी उससे कहा है कि अपनी भाभी के बारे में ऐसे ना बोलो? नहीं कहा होगा, क्योंकि आप, आपकी अम्मा और आपका भाई सब उससे डरते हैं। अच्छा, प्रॉमिस मी, अगर कोई मसला हो तो मुझे फौरन बताओ। प्रॉमिस? हाँ इशाल, कहो। रैबर भाई, मैंने आपसे झूठ बोला था। आरिज की नौकरी चली गई है। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। आप प्लीज मुझे वही बुलवा लें। यहाँ सबको मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। डोंट बी सिली इशाल, वैसे भी इस वक्त तुम्हें आरिज के पास रहना चाहिए। ना मैंने जानकर अपना हाथ चलाया, ना ही मेरी वजह से आरिज की नौकरी गई है। सब लोग हर वक्त मुझे बातें सुनाते रहते हैं। इशाल प्लीज काम डाउन, खामखा तुम ओवर सेंसिटिव हो रही हो। आप बस मुझे ले जाएं, मैं बहुत तंग आ गई हूँ। आरिज को मेरी जरा तकलीफ का एहसास नहीं है। वो जो करता भी है ना, वो सिर्फ इसलिए ताकि डैड उसको बातें ना सुनाए, मेरे लिए नहीं कर रहा। तुम जानती हो ये सही नहीं है। आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते ना? मैं डैड को फोन कर रही हूँ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, डॉक्टर ने तुम्हें चलने फिरने से मना तो नहीं किया ना? नहीं। तो फिर तुम उनसे कहो कि तुम थोड़ी देर के लिए एवा के साथ बाहर जाना चाहती हो, वो रूम में अकेली बैठे बैठे परेशान हो।
कोशिश करती हूँ। लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो अंकल से कुछ नहीं कहोगे। नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे कहा था थोड़ा रेस्ट कर लेती। मैं अभी तुम्हारे पास ही आ रही थी। I'm sorry। मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली इशाल, हम दोनों ही परेशान हैं। मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकालता हूँ और तुम मुझ पे। हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे मालूम है यार। इशाल, आई एम सॉरी। गलती होगी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। तुम चाहो तो मुझे छोड़ के चली जाओ। Are you crazy? तुमने मुझे इतना कमजोर समझा है कि तुम्हें ऐसे वक्त में छोड़कर चली जाऊंगी? मैं कभी नहीं जाऊंगी। I love you, इशाल। कसम से यार, I really love you। बहुत थक गया हूं यार, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम्स अपने साथ सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। हमें बस उन्हें सही जगह पर तलाश करना होता है। तुम थक गए हो, थोड़ी देर आराम कर लो। थोड़ी देर सो जाऊंगा तो शायद बेहतर फील करूंगा। अच्छा आरेज, मैं थोड़ी देर के लिए ईवा के साथ बाहर चली जाऊं? अभी तो मिली थी उससे। हाँ, लेकिन मुझे फ्रेश एयर चाहिए। कमरे में बंद बैठे बैठे तंग आ गई हूँ। थोड़ी देर के लिए बस। ठीक है, बुला लो उसे। मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया था, आती होगी। आ गई। इशाल, इशाल, ओहो, गुस्सा क्यों करते हो यार? मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे जो साहब है ना, उनकी जो छोटी बेटी है ना, उसका शौहर हूं मैं। अभी अंदर गई है ना? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया। यार, तुम इशाल को पहचानते नहीं हो क्या? हम किसी को नहीं जानता, हम यहाँ पे नया आया है। अच्छा, इसको तो नीचे करो। सुनो,
वो ईवा बीबी को जानते हो? हाँ हम उसको जानते हैं। हाँ बस ईवा बीबी को जाके बोलो कि आरे साहब आए हैं, इशाल बीबी का शौहर। क्या बोलोगे? आरिफ साहब आए हैं, इशाल बीबी का शोहर। हाँ शाबाश। अच्छा यहाँ धूप बहुत है यार, वहाँ खड़ा होने देना छाँव में। वहाँ खड़े हो जाओ। हाँ हाँ ठीक है। कमाल है यार। विशाल, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? He needs your support. अब जरा सोचो ये उसके लिए कितना टफ वक्त है, जरा सोचो। और सिर्फ उसके लिए क्यों, अगर उसकी जगह कोई भी मर्द होता तो ये वाकई बहुत टफ वक्त है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये मेरे लिए भी टफ टाइम है रैबर भाई, बल्कि मुझे तो शुरू से ही सब टफ टाइम दे रहे हैं। और ऊपर से वो मेरा साथ देने के बजाय उन लोगों की तरफ से बोल रहा है। विशाल, इसमें ना कोई मेरा है ना कोई उनका, सब एक ही टीम पर हैं, एक ही साथ हैं, कोई किसी के अपोनेंट नहीं है। देखो विशाल, इसमें वन पर्सन को तो कूल, काम और पेशेंट होना ही होगा ना। ये वाकई बहुत जरूरी है, तुम समझ रही हो? मैं मानता हूं कि तुम्हें उसके खानदान को भी देखना और उसे भी देखना है, लेकिन ये उसके लिए वाकई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। समझ रही हो? देखो, एक आदमी अपनी नौकरी खो लेता है, साथ साथ उसकी बीवी बीमार होती है, ये दोनों उसके लिए एक साथ एक अजाब बन जाते हैं। विशाल, अब जाहिर सी बात है इसमें वो क्रॉचेटी भी होगा, उसके मूड होंगे, आर्गुमेंटेटिव होगा, तुम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन किसी को तो पैर करना होगा ना, किसी एक बंदे को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, बर्दाश्त करती आ रही हूँ, लेकिन जब वो मेरे घर वालों के बारे में कुछ कहता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं समझता हूँ विशाल, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या इसके लिए तुम्हारे पास सोल्यूशन है? एनी सजेशंस? तो फिर सोल्यूशन तो एक ही है ना विशाल। यूं सोचो कि ये बस थोड़ी सी वक्त की बात है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कम ऑन, अब बताओ क्या खाओ? एक्सक्यूज मी। थैंक यू रेबर भाई। थैंक यू किस बात? कम ऑन, मेन्यू देखा? सही बात। अच्छा मैं आप थोड़ी देर बाद यार, तू यहाँ क्यों? क्या हुआ? मेरे यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी ना तुम्हें? नहीं, वो इसमें तुम्हें ऑफिस में देख के। खैर बैठो। अब कहाँ बैठना बैठाना यार, बैठोगे तो सिर्फ तुम ही। वैसे कौन सी कुर्सी मिली यहाँ? क्या बात कर रहे हो? बहुत पक्का काम किया तूने यार, वेरी गुड। लेकिन देखो फिर भी मैं आ गया, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ख्वाब में डराने आ जाऊं किसी दिन। यार ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? वैसे कमाल है, इंप्रेस हो गया। क्या रंग ढंग बदला है तुमने यार। डिजाइनर सूट है क्या?
अच्छा है। टाई भी यकीनन डिजाइनर होगी, सिल्क की। ओह, मोबाइल भी चेंज हो चुका है। वाओ, क्या बात है तुम्हारी। सही बिका है तू। कितने में बोली लगी होगी? यार आरिज, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। क्या किया तुमने मेरे लिए? हाँ, चोरी का इल्जाम मुझ पे लगाया मेरे लिए, मेरे कंप्यूटर से ईमेल्स मेरे लिए भेजी, ये फोन मेरे लिए लिया है क्या? वैसे मुझे एक बात तो बता, मैं तो अपने ससुर की गुलामी कर लूंगा, लेकिन जब मैं तेरा हशर नशर करूंगा तो तू किसकी गुलामी करेगा? अपने ससुर की परचून की दुकान पे बैठेगा क्या? मुझसे तुम्हारे ससुर ने वादा किया था कि वो तुम्हें अपने ऑफिस में अच्छी पोजीशन पे जॉब देंगे, लेकिन अगर तुम ये सब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते तो अपने घटियापन को रैशनलाइज मत करो कम से कम। मुझे अपने ससुर से तो किसी किस्म की शराफत की तवक्को नहीं थी, लेकिन जो तूने की है ये कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। मेरी नौकरी, मेरी सेल्फ एस्टीम, सब कुछ तबाह कर दिया तुमने। लानत है तुम पे और तुम जैसे दोस्त पे। कैसे गुजरा आज का दिन? अम्मा कितनी बार कहा है बाहर के गेट को बंद रखा करें, क्यों खुला छोड़ देते हैं आप लोग? मैंने पूछा कैसा गुजरा आज का दिन। मुझे मालूम है तुमने क्या पूछा है। वो आज प्लम्बर आया था कि नहीं? नहीं आया था आज प्लम्बर। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मेरी मर्जी। आरेज, मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी का इस वक्त टफ टाइम चल रहा है, लेकिन दिखाने को ही अच्छी तरह बात कर लो यार। तुम्हारे बाप की तरह। ये डैड कहां से आ गए बीच में? कभी कभी वफा मिली, कभी कभी वफा मिली। अगर तुम इनसे माफी मांग लो तो। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? इन्हीं की वजह से मेरी नौकरी, मेरा नाम, सब कुछ तबाह हुआ। हम उन्हें लेने आए थे। क्यों? घर में काम में मुश्किल पेश आ रही थी, या एसी खराब हो गया था, या उसके लिए और कपड़े चाहिए थे? ये क्या हुआ कि गुर्बतों में फासले उतर गए। ये क्यों हुआ कि दिल सभी के टूट कर बिखर गए। ये आग सी